हेलो ऑफिसर, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। आज के इस सेशन में हम लोग पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में मदद करने वाले हैं। अभी आईबीपीएस, आरआरबीपी और क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और कुछ मेंस एग्जामिनेशन लाइंड अप है। तो इस सेशन में कोशिश ये की है मैंने कि आप लोगों को आईबीपीएस, आरआरबीपी और क्लर्क इनके प्रीलिम्स के जो भी लेवल होते हैं उससे थोड़ा सा अच्छा, और अभी जो भी मेंस एग्जामिनेशन लाइंड अप है उससे थोड़ा सा इजी लेवल है ना। तो ये सेशन में आरआरबीपी और क्लर्क का प्रीलिम्स लेवल प्लस उससे थोड़ा सा आगे का लेवल मैंने डिस्कस किया है। अब ये सेशन में डिस्कस किए हुए पजल्स अगर आप कंफर्टेबली सॉल्व कर पाए, अगर आप इन सेशन में डिस्कस किए हुए पजल्स के साथ मतलब अच्छा ट्यूनिंग बिठा पाए, तो आपको मज़ा आने वाला है पेपर में। ओके। और जिन लोगों को पजल का बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है, पजल की बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर 251 रूल्स ऑफ पजल्स आप लोगों को ये सेशन सर्च करना है। 13 घंटे का सेशन है, ठीक है। तो वो 13 घंटे का सेशन आप लोगों को देखना है। वहां से पजल का सारा बेसिक आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लोगे। जैसे ही टू लिखते हो आगे अपने आप यूट्यूब सजेशन दे देता है 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। तो ये वो लेक्चर है जो आप लोगों को देखना है। पजल का सारा बेसिक आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जिसको बेसिक नहीं पता है वो 251 रूल्स वाला वीडियो देखना, उसके बाद ये वाली क्लासेस करना, अच्छा जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके। और उसके अलावा अगर आप में से कोई बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयारी करना चाहता है तो अभी दिवाली ऑफर में आपको बैंक महापैक कम प्राइस में मिल रहा है। 1 साल की जो प्राइस है वो 2499 में मिल रही है, और 24 महीने का 3699, और 6 महीने का बैंक महापैक 2299 में आपको मिल रहा है। तो बेसिकली इसमें सारी बैचेस का एक्सेस होगा। जो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एम पावर बैच है ना। ये भी आपको अभी कम प्राइस में मिल रहा है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के पजल वाले सेशन पर आते हैं। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलो एंजॉय करते हैं। ये वाली पजल देखना, मजा आ जाए शायद। उड़ा देना पजल।
मजा आया? पजल सॉल्व करके मजा आया कि नहीं आया पहले तो ये बताओ। डबल रो वाली पजल जिसमें बताया ही नहीं है कौन सी लाइन में कौन बैठता है, आ गया स्वाद? हाँ, कितने लोग बैठे हैं? 14 लोग, 2 पैरेलल लाइन में। डिस्टेंस बिटवीन पर्सन सीटेड इन रो 1 फेसिंग साउथ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जो भी रो 1 में बैठा है वो साउथ में देखता है, ठीक है? ओके, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब इसमें बहुत प्यारी पजल ये इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि कौन सा इंसान किस लाइन में बैठा है ये दिया ही नहीं है, और बहुत मतलब एसबीआई पीओ ऐसी हरकतें करने के लिए माहिर है ना? तो एसबीआई पीओ की अगर ख्वाहिश रखते हैं तो तैयारी भी उसी लेवल पे जाके करेंगे, है ना? अभी इधर डिस्कशन शुरू करते हैं। क्यू और एन में से कोई भी एफ के पड़ोस में नहीं है। एफ के पड़ोस में ना क्यू है ना एन है, पॉइंट टू बी नोटेड। पी सिट्स वन ऑफ द पी फेसेस द वन हु सिट्स वन ऑफ द मिडल ऑफ द रो। पी उसको फेस कर रहा है जो लाइन के मिडल में बैठ रहा है। पी इसको फेस कर सकता है या फिर पी इसको फेस कर सकता है। पी की 2 पॉसिबिलिटीज, ऊपर वाली या नीचे वाली लाइन में जाएगा पी हमें नहीं पता, 2 पॉसिबिलिटीज। H वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स बट नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ O। H एंड पर बैठा है। H की कितनी पॉसिबल केसेस बनेगी सर? इसमें 4, इसमें 4, H की टोटल 8 पॉसिबल केसेस बनेगी। कौन से एंड पर H बैठा है क्लियर नहीं है। इधर 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 4 केसेस, 5 6 7 8 केसेस, H की 8 केसेस बनेगी। थोड़ा सा शांत रहेंगे। और H O के पड़ोस में नहीं है। H इज नॉट द पड़ोसी ऑफ O। N इमीडिएट नेबर ऑफ G को फेस नहीं करता। जो भी G का पड़ोसी है उसके सामने N नहीं आएगा। अच्छी बात है। मोर देन 1 पर्सन बिटवीन E एंड O हु डज नॉट सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। मोर देन 1 बताओ कितने होंगे? E और O के बीच में मोर देन 1 थे, ठीक? और O एंड पर नहीं बैठता। मिनिमम 2 लोग E और O के बीच में होने चाहिए। यहां से सिर्फ एक बात पता चलती है कि E एंड O दोनों एक लाइन में आएंगे। अगर उनके बीच में दिए हुए लोगों का काउंट कर लिया गया है तो इसका मतलब साफ है वो दोनों के दोनों एक लाइन में आएंगे, ठीक? देयर इज नो वन बिटवीन M एंड G हु डज नॉट फेस O। M और G पड़ोसी है, ये दोनों आमने सामने नहीं है, और M और G पड़ोसी है। अच्छी बात है। 1 पर्सन बिटवीन K एंड I एंड नन ऑफ देम सिट्स E के पड़ोस में। K और I के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, इनमें से E के पास में कोई नहीं बैठता। मोर देन 1 पर्सन बिटवीन P एंड J, P और J के बीच में भी एक से ज्यादा लोग हैं। मोर देन 1, 2 छोड़ के J इधर आ सकता है, 2 छोड़ के J इधर जा सकता है। J की 4 केसेस बनी। P इधर था, 2 छोड़कर J इधर गया, 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 ठीक है? तो मोर देन 1, मिनिमम 2 लोग तो आने चाहिए थे। 2 पर्सन्स बिटवीन P एंड F हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। यहां से सॉल्यूशन की शुरुआत होगी। सॉल्यूशन की शुरुआत यहां से होगी। P और F के बीच में 2, F कहां बैठता है? R के सेकंड लेफ्ट में। F हु सिट्स, किधर गया रे? F हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। P इधर है, क्या मैं 2 छोड़कर F इधर ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि F इधर लिया तो वो R का सेकंड लेफ्ट नहीं आ पाएगा, ठीक? तो फर्स्ट केस में F इधर आ जाएगा, R का सेकंड लेफ्ट था तो R इधर आ जाएगा, ठीक? और J इधर आ जाएगा। फर्स्ट केस क्लियर? सभी को फर्स्ट केस क्लियर हो गई है तो 1 लिखो। देखो, हमें पजल का स्टार्टिंग थोड़ा सा एंड में मिला और पीओ में बिल्कुल ऐसी पजल आप एक्सपेक्ट करके चलो, बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चलो, ठीक है? पी इधर है। अगर मैंने 2 छोड़कर F इधर ले लिया, P और F के बीच में 2 का गैप था, तो R का सेकंड लेफ्ट F आ पाएगा क्या? ना मुन्ना ना। तो F उधर नहीं आएगा, F इधर आ जाएगा। R का सेकंड लेफ्ट था तो R इधर आ जाएगा,
अब बचा जे, इधर आ जाएगा। ठीक, और कुछ रिलेट हो रहा है क्या? ठीक है, नहीं हो रहा है। आई लाइक इट। ओके, चलो। E faces R but does not face north direction. E R को फेस करता है पर E नॉर्थ में नहीं देखता, पहली केस कैंसिल हो गई, है ना? पहली केस कैंसिल हो गई। R को E फेस कर रहा है, E इधर आएगा, एंड J डज नॉट फेस K, K इधर नहीं बैठेगा। अच्छी बात है। अब पजल को सॉल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। E और O के बीच में एक से ज्यादा है और O एंड पर नहीं बैठता। E के इस साइड में 2 छोड़कर O नहीं ले सकते, 3 छोड़े तो O एंड पर नहीं जाएगा, O इधर आ जाएगा। H एंड पर होना चाहिए था पर O का पड़ोसी नहीं होना चाहिए था। ये एंड ब्लॉक, ये एंड ब्लॉक, इधर H बैठेगा, O के पड़ोस में नहीं चलेगा, H इधर आ जाएगा। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है G के पड़ोस में M बैठता है और G सामने सामने नहीं है। ठीक, K और I के बीच में 1 का गैप है। नीचे वाली केस में तो K I ले नहीं पाएंगे, K इधर लिया 1 छोड़ के I नहीं, K इधर लिया 1 छोड़ के I, किसी साइड में नहीं, किसी साइड में नहीं। इधर K और I के बीच में 1 का गैप, दोनों में से कोई भी E के पड़ोस में नहीं। K I इधर नहीं आएंगे, K I इधर फाइनल हो जाएंगे। K यहां पे नहीं आ सकता, I आ गया, K इधर आ गया। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी? इंफॉर्मेशन थी M और G पड़ोसी होने चाहिए थे, MG पड़ोसी इधर नहीं आ सकते। M और G को पड़ोसी बनाने के लिए यही जगह बची। उसमें से भी O G के सामने नहीं बैठा था। O G के सामने नहीं बैठा है मतलब इधर M आना चाहिए, इधर G आना चाहिए। G का पड़ोसी N को फेस नहीं करता, G का पड़ोसी N को फेस नहीं करता मतलब N इधर नहीं आ सकता। इसका मतलब N या तो यहां पे ले सकता हूं, नहीं तो यहां पे ले सकता हूं। N की दोनों पॉसिबिलिटी जिंदा है। F Q और N का पड़ोसी नहीं है, F के पड़ोस में N नहीं आना चाहिए था, ये कंडीशन थी, तो N इधर फाइनल हो जाएगा। डन, 2 ही लोग बचे अब हमारे पास, उन 2 लोगों को भी निपटा देते हैं। F के पड़ोस में Q नहीं चाहिए था, Q इधर नहीं ले सकते, Q इधर ले लो। अब आखिरी में 1 पर्सन बचा है, जो भी बचा होगा ढूंढ कर लाओ, इधर चिपका दो, मैं नहीं ढूंढ रहा उसको, है ना? इतने सारे लोगों में मैं नहीं ढूंढ रहा, जो भी बचा होगा इधर लिख देना। ठीक है, डिस्कशन क्लियर है ना? तो ये लेवल की पजल 2.5 मिनट के अंदर सॉल्व होनी चाहिए, तब आप SBI PO के लिए रेडी हो, सिलेक्शन के लिए। अगर इस लेवल की पजल आप 2.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर रहे हो तो SBI PO सिलेक्शन के लिए आप रेडी हो। मजा आ गया तो चैट सेक्शन में आग लगा दो। ठीक है, आप सब लोग बोल रहे हो तो मैं L लिख दे रहा हूं, मैंने देखा नहीं और मैं देखता भी नहीं हूं। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस M? M को फेस करने वाले का इमीडिएट राइट कौन होगा? K हमारे पास ऑप्शन में था क्या? नहीं था। नन ऑफ दीज ऑप्शन C शुड बी द राइट आंसर। मजा आ गया? मजा आ गया? ठीक है, C इसका सही आंसर था। कितने लोगों ने दिया था? सिर्फ 6% लोग। हाँ, प्रशांता एंड आकांक्षा चौधरी, फैंटास्टिक। एक बात देखना, प्रशांता और आकांक्षा चौधरी, इनकी एक बात देखना, 137 सेकंड, 2 मिनट से ज्यादा टाइम लिए है ना, पर सही आंसर दिए। आकांक्षा जी ने 143 सेकंड पर सही आंसर दिया और यही अप्रोच सही है। इसमें मैक्सिमम लोग हैं जो 40-50 सेकंड में आंसर करने वाले होंगे। इसमें से एक आध दूसरा तो ऐसा भी होगा जिसने 8-10 सेकंड में करने की कोशिश करी होगी, है ना? ऐसे काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेंस का नहीं है, ये पीओ प्रीलिम्स में ही आप एक्सपेक्ट करके चलो। SBI पीओ प्रीलिम्स में आप ये लेवल एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, और SBI पीओ प्रीलिम्स में जो अच्छे से अच्छी पजल आएगी वो ऐसी होगी। ठीक है, लेट अगर आपका आंसर आया है पर सही आया है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पोल खत्म होने के बाद भी अगर आपका आंसर आया है पर सही था आपका आंसर, तो बहुत बढ़िया, है ना? और ये अपने ऐसे ही पजल्स हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ये क्या है? फ्लैट एंड फ्लोर विद वेरिएबल। करो, एंजॉय करो, चलो, है ना? ये पजल देख के है ना, मेरे को किल बिल पांडे का एक डायलॉग याद आ गया, है ना? आप पहले सॉल्व करो, फिर वो डायलॉग बताता हूं मैं।
जी अनीशा जी बताओ क्या बात करना चाह रहे हो आप? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वही टिप्स है अनीशा जी, है ना? आने वाले क्वेश्चंस पर फोकस करो, क्वेश्चन का सिलेक्शन वाइजली करो, गलत क्वेश्चन में ज्यादा देर मत फंसो। डी सही है ना इस बार? पक्का सही है? चलो देखते हैं। 6 लोग हैं, 3 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं, जरूरी नहीं सेम ऑर्डर, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1, टॉप फ्लोर का नंबर 3, पी और क्यू है, ईस्ट और वेस्ट क्या दिया है? पी इज वेस्ट ऑफ क्यू, ठीक है? 3, 2, 1, पी वेस्ट में है किसके? क्यू के। केवल एक फ्लोर रेड और ब्लू जिसको पसंद है, दोनों हैविंग सेम फ्लैट नेम। रेड और ब्लू के बीच में केवल एक फ्लोर था और दोनों का फ्लैट सेम था, कौन ऊपर कौन नीचे नहीं पता, ठीक है? ये इंटरचेंज भी हो सकते थे। A lives even numbered floor and he lives northwest of the one in which D lives. A even number फ्लोर पर रहता है, even नंबर का फ्लोर एक ही था, और D के नॉर्थ वेस्ट में रहता है, तो एक ही पॉसिबल केस थी D के लिए। A और D फाइनल हो गए। One who likes white color lives east of C. C के ईस्ट में व्हाइट कलर, अच्छी बात है। C के ईस्ट में व्हाइट कलर। डी को रेड और ब्लू कोई भी पसंद नहीं है, तो रेड और ब्लू इधर नहीं आएंगे, तो रेड और ब्लू इधर आ जाएंगे, ठीक? तो रेड और ब्लू की पॉसिबिलिटी कंसीडर कर लेते हैं। रेड और ब्लू की पॉसिबल केसेस इधर बनेगी। रेड ऊपर आया तो ब्लू इधर आएगा, और ब्लू ऊपर आया तो रेड इधर आएगा, ओके? अब सी के ईस्ट में व्हाइट देखते हैं। बी एफ के ऊपर रहता है, एफ के ऊपर बी, टैंग 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 नहीं पता, इधर पॉइंट नोट डाउन कर लो ना, एफ के ऊपर बी। ई को ब्लैक कलर पसंद है, इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स ऑरेंज कलर इन द सेम फ्लैट। ई ब्लैक पसंद करता है और ऑरेंज के जस्ट ऊपर, ऑरेंज इधर ब्लैक इधर, ऑरेंज इधर ब्लैक इधर, ऑरेंज के जस्ट ऊपर
ई आना चाहिए जिसको ब्लैक कलर पसंद था। ठीक, आगे एफ डज नॉट लाइक रेड कलर, एफ को रेड कलर पसंद नहीं है, अच्छी बात है, एफ को रेड कलर पसंद नहीं है। बी एंड द वन हु लाइक्स येलो आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट नेम, बी और येलो डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, क्या करें? सी और व्हाइट की पॉसिबिलिटी कंसीडर कर ले। सी और व्हाइट की पॉसिबिलिटी कंसीडर करने से हमारा काम आसान बन जाएगा, है ना, क्योंकि सी और व्हाइट फिक्स हो गए तो यहां पर हम ये ई को भी फिक्स कर पाएंगे। तो सी और व्हाइट की अभी मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूं। ठीक है, ये फ्लैट पी, ये फ्लैट क्यू। पहले तो मैं ये सारी केस कॉपी कर लूं, इधर रेड या ब्लू में से कोई भी आ सकता है, इधर ब्लू या रेड में से कोई भी आ सकता है। ठीक, इधर आ गया है डी, इधर आ गया है ए। पहली केस सी इधर ले लेंगे, उसके ईस्ट में व्हाइट इधर ले लेंगे। दूसरी केस सी इधर ले लेंगे, उसके ईस्ट में व्हाइट इधर ले लेंगे, सी के ईस्ट में व्हाइट। ठीक है, अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन थी? ऑरेंज के जस्ट ऊपर ब्लैक और वो ई को पसंद था। ऑरेंज इधर आएगा, इसके जस्ट ऊपर ई ब्लैक आना चाहिए था। ऑरेंज इधर आएगा, इसके जस्ट ऊपर ई ब्लैक आना चाहिए था। ई और ब्लैक फाइनल हो गए तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन थी एफ के ऊपर बी रहता है, तो एफ इधर आएगा, उसके ऊपर बी इधर आएगा, एफ इधर आएगा और उसके ऊपर बी इधर आएगा। एफ को रेड कलर पसंद नहीं था तो एफ को रेड कलर पसंद नहीं था तो रेड, इधर कुछ भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, एफ को रेड कलर पसंद नहीं था तो रेड इधर से हट जाएगा, रेड सी को पसंद होगा। ठीक, अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि बी और येलो डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। इस केस में येलो के लिए एक ही फ्लैट बचा और वो एग्जैक्टली बी के फ्लैट जैसा था, ये केस कैंसिल हो जाएगी। अब हमें सॉल्यूशन जो है इसमें मिल गया है। जिसको येलो कलर पसंद था वो और बी अलग अलग फ्लैट में रहते थे। दिस इज द राइट सॉल्यूशन। इस पजल को सॉल्व करने के साथ साथ इसके क्वेश्चन का आंसर करना 2.5 मिनट का टाइम। क्लियर? डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो, डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखना। सवाल क्या पूछा था? हु लिव्स इमीडिएटली अबव एफ, एफ के तुरंत ऊपर ए रहता है या येलो, है ना, ए या येलो? ए इज द राइट आंसर। ठीक, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो डी डी क्या दे रहे थे? हाँ, नन ऑफ दिस क्यों बता रहे थे? नन ऑफ दिस क्यों बता रहे थे ये बताओ डी वालों। टाइम ज्यादा लग रहा है इसीलिए। देखो अभी आपके पास एसबीआई पीओ के लिए तैयार होने के लिए मिनिमम डेढ़ महीने का टाइम है, मिनिमम 45 डेज है। इन 45 डेज में आप मिसलेनियस के ऊपर अच्छे से कमांड रखते हुए पजल्स रोज रगड़ डालो, पजल को प्रैक्टिस करो, खतरनाक प्रैक्टिस करो। ड्रीम कल मैं पजल देख नहीं पाया दोस्त, है ना, मैं वो पजल आज पक्का देख लूंगा और वो पजल हम कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। इमीडिएट अबव मतलब सेम फ्लैट होगा, इमीडिएट अबव मतलब सेम फ्लैट होगा। एक बार देखते कितने लोगों ने ए दिया था, सिर्फ 14% लोग थे, मैक्सिमम डी वाले थे, है ना। तो इमीडिएट अबव जब तक फ्लोर मेंशन नहीं है, अगर फ्लोर मेंशन किया तो फ्लैट कंफर्म नहीं होगा, अगर फ्लोर मेंशन नहीं किया तो फ्लैट कंफर्म है। ठीक है, तो यहां पर जसवंत, मेगास्टार रॉकी, अमृता, सुषमा सिसोदिया, समीर, ड्रीम एंड भावेश प्रसाद सिंह। फैंटास्टिक। टाइमिंग देखना इन लोगों की, 123 सेकेंड, 130 सेकेंड, 130 सेकेंड, 131, 136, परफेक्ट टाइमिंग है। जिस लेवल की पजल थी उसके हिसाब से परफेक्ट टाइम लिया है, कोई इशू नहीं है। टाइम लगता है, लगने देना है। 8-10 सेकेंड में पजल, एक तो साक्षात प्रभु बना सकते, नहीं तो रजनीकांत बना सकते। इन दोनों के अलावा 8 से 10 सेकेंड में पजल कोई नहीं बना सकता, है ना। तो वो कोशिश करनी भी नहीं है आपने। ओके, चलो एक और पजल दे रहा हूं मैं आपको। अभी कौन सी पजल दूं? ये क्या है? पोजीशन बॉटम मोस्ट,
ये भी वेरिएबल वाली ही पजल है, वेरिएबल वाले ही सॉल्व करो जरा। एसबीआई पीओ के लिए एकदम परफेक्ट बन जाते हैं, वेरिएबल वाले पजल्स को फोड़ देते हैं। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि वेरिएबल वाले पजल में हम लोग परेशान हो रहे हैं। ऑप्शन ए ठीक है, चलो देखते हैं। 6 बॉक्सेस स्टैक्ड वन अबव, उनमें कुछ कुछ रखा हुआ है और नंबर्स भी दिए हैं, ठीक है। तो 6 बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखे हैं और इनकी नंबरिंग भी करी गई है और इसके साथ एक वेरिएबल भी दिया हुआ है। ओके, देख लेते हैं। पहला, बॉक्स ए कंटेन्स रोप्स प्लेस्ड ऑन इवन नंबर्ड पोजीशन। ए के अंदर रोप्स है और इवन नंबर पोजीशन पे रखे हैं, तो ए 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी, ठीक है। ए इधर आ सकता है, ए इधर आ सकता है, ए इधर आ सकता है। काश दोनों हाथों से लिख सकते हैं। एक बॉक्स ए और डी के बीच में रखा हुआ है, अच्छी बात है। क्या डी फाइनल हो गया? ए और डी के बीच में एक बॉक्स रखा हुआ है। अगर विजुअलाइजेशन दिमाग में चल रहा है तो ए की 3 में से एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई और डी फाइनल हो गया। कैसे? ए अगर इधर ले लिया, एक छोड़कर डी इधर आएगा। ए अगर इधर ले लिया तब भी एक छोड़ के डी यहीं पे आना है। ए को कहीं पे भी ले लो, नहीं यार, ए इधर लिया तो डी इधर इधर जा सकता है, अभी डी फाइनल नहीं होगा, है ना। तो डी अभी फाइनल नहीं होगा। आगे कुछ इंफॉर्मेशन, ए एंड डी टॉर्च लाइट्स आर प्लेस्ड इन द टॉप मोस्ट बॉक्स। चलो अभी डी फाइनल नहीं हो रहा है, टॉर्च लाइट टॉप मोस्ट बॉक्स में बैठा है, ठीक है। आगे, सेफ्टी जैकेट्स वन ऑफ द पोजीशन नंबर्ड एज इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर इकलौता कौन सा है? सेफ्टी जैकेट उस बॉक्स में रखी गई है जो नंबर्ड एज इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का केवल एक ही बॉक्स है और वो 2 है, तो सेफ्टी जैकेट्स बॉक्स नंबर 2 में रखी है। तो ए की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, सेकंड वाली। ए की 2 ही पॉसिबिलिटीज बनी, दोनों पॉसिबिलिटीज ए की, ये भी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। क्यों? ए के अंदर रोप्स रखे थे,
तो ए इधर आ जाएगा, ए के ऊपर एक छोड़कर डी आ सकता है या ए के नीचे एक छोड़कर डी आ सकता है। डी की दो पॉसिबल केसेस मैंने कंसीडर कर ली। ठीक, टॉर्च लाइट सबसे ऊपर था, इधर सेफ्टी जैकेट्स थे और ए के अंदर रोप्स रखे गए थे। अभी तक मेरे साथ हो तो एक लिखो, अभी तक मेरे साथ हो तो एक लिखो। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? बॉक्स कंटेनिंग C is kept at the bottom of the stack. C सबसे नीचे रखा हुआ है, C सबसे नीचे रखा हुआ है। सेफ्टी जैकेट्स आर नॉट केप्ट इन बॉक्स डी, सेफ्टी जैकेट्स बॉक्स डी में नहीं रखे थे, सेकंड केस कैंसिल। ई जिसमें मेडिसिन है वो नीचे रखा गया है वाटर बॉटल्स के, वाटर बॉटल्स के नीचे ई मेडिसिन वाला बॉक्स है। ई मेडिसिन इधर नहीं आ पाएगा, ई मेडिसिन इधर लिया तो ऊपर वाटर बॉटल नहीं आ पाएगा। ई मेडिसिन इधर आना चाहिए था ताकि इसके ऊपर वाटर बॉटल्स आ सके, इसके ऊपर क्या आ सके? वाटर बॉटल्स आ सके। ओके, आगे देखते हैं। बी डज नॉट कंटेन सेफ्टी जैकेट्स, बॉक्स बी के अंदर सेफ्टी जैकेट्स नहीं है, बी इधर नहीं आ सकता, इधर आ जाएगा। और एक बॉक्स बचा, कौन सा बचा? एफ इधर आ जाएगा। एक चीज बची, कौन सी बची? बची कौन सी? हेलमेट, है ना? चीज बची कौन सी? हेलमेट, इधर आ जाएगी। पोजीशन नंबर 4 पे कौन सा बॉक्स रखा हुआ है? आइदर ए और रोप्स। तो ए ऑप्शन हमें ई में दिया था, ठीक है, तो ई इसका सही आंसर था। ई आंसर आने पे ए टाइप करना था, बात खत्म करनी थी। डिस्कशन क्लियर? ए टू जेड सारा का सारा डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो। 98% लोगों ने सही आंसर किया है। ये वेरिएबल वाली पीओ के हिसाब से इजी लेवल की पजल है, 2 केसेस में बन गई। अभी आईबीपीएस पीओ में वेरिएबल वाले ऐसे पजल थे जिसके लिए 3-3 केसेस बनाने पड़ रहे थे, है ना? तो ये 3-3 केसेस वाली आदत हमें रखनी है। अगर इस लेवल की पजल आती है तो 2 या मैक्सिमम 2.5 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। 2.5 मिनट मैक्सिमम बोल रहा हूं, 2 मिनट के आसपास कर लिए, आप श्योर शॉट एग्जाम निकाल लोगे, श्योर शॉट। ठीक है, पीओ प्रीलिम्स के हिसाब से लेवल क्या है? पीओ प्रीलिम्स के हिसाब से इसका लेवल इजी है। ये होमवर्क में दिया था शायद मैंने कल, हाँ या ना? कल का होमवर्क अगर ये था तो एक लिखो, इसको डिस्कस करूंगा मैं अभी, है ना? ये नॉर्थ साउथ फेसिंग और वेरिएबल, मजा आ गया होगा, है ना? कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया? ईमानदारी से बताना। अगर आपने इसको सॉल्व किया है या करने की कोशिश की है तो वाई लिखो, अगर सॉल्व किया ही नहीं है ना? तो 0 लिखना सॉल्व करने। चलो डिस्कस करें। हाँ चलो पोल दे देता हूं। हाँ ये अच्छा कहा किसी ने, तो पोल दे दो, आंसर दे देंगे। इस पजल के लिए मैंने पोल दे दिया है, ABCDE जो भी आंसर होगा दे देना, मैं इसको डिस्कस करता हूं। 8 फ्रेंड्स, उनकी कुछ एजेस दी है। 4 लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, 4 लोग साउथ में देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। B and E middle of the row facing in opposite direction and difference in their ages is 9 but none of them is more than 36 year old. I like this condition. B and E लाइन के मिडल में बैठे हैं, B and E लाइन के मिडल में बैठे हुए हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज 2 बनेगी। ये पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी? 2 बनेगी। बी और ई की फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट है और उनकी एज का डिफरेंस 9 है। तो 9 साल का एज डिफरेंस हमें ढूंढना है। फास्ट कैसे ढूंढेंगे? बिना एक भी पॉसिबिलिटी स्किप करे हुए। देखो जब भी नंबर्स आते हैं ना, ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन अगर हमें मिलती है तो हड़बड़ी में गड़बड़ी क्या हो सकती है? एक आध ऐसी पेयर जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकती है हमसे छूट सकती है। तो इसीलिए करना क्या है, जैसे एक एंड पकड़ना है और दूसरे एंड तक जाना है। ठीक है, हमें पता था बी और ई की एज का डिफरेंस 9 होना चाहिए था। मैं 12 पकड़ता हूं, 12 में 9 ऐड कर देता हूं, 21 आता है। 21 हमारे पास नहीं है। 13 पकड़ता हूं, 9 ऐड कर देता हूं, 22 आता है, हमारे पास नहीं है। 20 में 9 ऐड करता हूं, 29 आएगा, हमारे पास नहीं है। 26 में 9 ऐड करता हूं, 35 आता है। तो ये 26 और 35
हमें मिला। दोनों में से कोई भी 36 साल से बड़ा नहीं था, तो आगे जाने का कोई सेंस नहीं है, तो एक ही कॉम्बिनेशन मिला। बट अगर ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते तो हमारे इस अप्रोच से वो कॉम्बिनेशन छूटते नहीं तो बहुत परेशानी होती है। मान लो जल्दबाजी में 2-3 कॉम्बिनेशन है और उसमें से एक आध दूसरा ही हमने कंसिडर कर लिया, और जो हमसे छूटा उसी में अगर सॉल्यूशन हो तो फिर हमें लगता है यार पजल गलत थी। होता है नहीं होता है? हाँ, हम तो सब सही कर रहे थे सर, पता नहीं पजल ही गलत दी थी। हाँ, तो ऐसे है 26 और 35। ठीक, तो बी और ई 26 और 35 होंगे, 26 नहीं तो 35। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। A sits fourth to the left of E, E who is 2 years older than the twice age, ये वो बाद में देख लेंगे। E के चौथी लेफ्ट में A बैठता है। E ने नॉर्थ में देखा, पहला दूसरा तीसरा चौथा लेफ्ट, A नहीं आ पाएगा। E फेस करेगा साउथ में, B फेस करेगा नॉर्थ में। इन दोनों की फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट। E ने अगर साउथ में फेस किया, चौथी लेफ्ट में A नहीं आ पाएगा, E नॉर्थ में फेस करेगा, B साउथ में फेस करेगा। E के चौथे लेफ्ट में A आना चाहिए, E के चौथे लेफ्ट में A आना चाहिए। अब E की एज फाइनल हो जाएगी। E की एज क्या फाइनल होगी? E who is 2 years older than twice the age of A, A की एज का 2 गुना करेंगे और उसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो ये E की एज आनी चाहिए, है ना? तो अब अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा घुमा दूं तो हम ये कह सकते हैं E माइनस 2 जो भी नंबर आएगा, E की एज में से 2 माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो A की एज आ जाएगी। तो इसमें से E का एज 35 ले सकते हैं क्या? नहीं। E का एज अगर हम लोगों ने 35 लिया तो 35 माइनस 2 33 आएगा, 33 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 16.5, है ना? 16.5 हमारे पास है ही नहीं, तो E का एज 35 नहीं हो सकता, E का एज 26 होगा। ठीक है, E का एज क्या होगा? 26 होगा और B का एज क्या होगा? 35 होगा। E का एज 26 होगा और B का एज 35 होगा। ओके, तो E का एज अगर 26 फाइनल हो गया तो 24 डिवाइडेड बाय 2, A का एज 12 आएगा। क्या 12 नंबर हमारे पास था लिस्ट में? यस ऑफ कोर्स था। 26 में से 2 गए 24, 24 को 2 से डिवाइड किया 12। बेसिक मैथमेटिक्स, है ना? हाँ, राजनंदिनी ऐसे ही करते हैं, वो पजल ऐसे देखने के लिए तो टाइम मिल नहीं रहा है, बट वो मेंस की पजल है तो फिर प्रीलिम्स के इसमें डिस्कस देखते हैं। ठीक है, अगर वो प्रीलिम्स लेवल की पजल होगी तो मैं मॉक टेस्ट में डिस्कस करा दूंगा, है ना? C who is the half the age of H doesn't sit beside B and E is facing I. C is half the age of H, doesn't sit beside B and E and is facing the same direction as B. तो C की फेसिंग डायरेक्शन B के फेसिंग डायरेक्शन के बराबर है। B और E के बाजू में C नहीं बैठता है, C इधर नहीं बैठेगा। ठीक, तो C इधर बैठ सकता है, 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 C इधर बैठ सकता है। C का एज H की एज के आधा है, तो H का एज क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं? 40 का आधा 20 हमारे पास है, 28 का आधा 14 हमारे पास नहीं है, 26 का आधा 13 पर 26 हो चुका है, तो H की एज 40 होगी, C की एज 20 होगी। H की एज 40 होगी, C की एज 20 होगी। ठीक, पीपल सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स हैव टू फेस साउथ। जो एक्सट्रीम एंड पर बैठे हैं उन लोगों को साउथ में देखना है, एक्सट्रीम एंड पर बैठने वालों को साउथ में देखना है। अभी तक मेरे साथ हो? आगे D एंड G एज इज प्राइम नंबर, D और G का एज प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर कौन सा था हमारे पास? 13 और 31। 13 और 31 प्राइम नंबर है, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो D और G की एज जो होगी वो 13 और 31 होगी। कौन 13 कौन 31 हमें नहीं पता। ठीक है,
people sitting at the extreme end, D is sitting fifth to the right of C. C की पांचवी राइट में D बैठ रहा है. अच्छा, C इधर ले लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा राइट D. C इधर ले लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा राइट D. C इधर ले लिया, साउथ टा 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 टा. आई डोंट लाइक दिस पजल. ठीक है, C के पांचवें राइट में D बैठा है. ओके, D sits fifth to the right of C. D and G's age is a prime number, G being younger than D. G छोटा है D से, तो G 13 साल का होगा, D 31 साल का होगा. कोई दिक्कत नहीं है. H second to the right of G. G के सेकंड राइट में H बैठता है. G और H में से कोई इधर नहीं आएगा. सेकंड राइट एक का गैप इधर ही आ जाएगा. G और H दोनों इधर ही आ जाएंगे, है ना. तो C और D फाइनल हो जाएंगे. ओके, C और D फाइनल हो जाएंगे. G और H इधर कोई नहीं आ सकता क्योंकि एक का गैप छोड़कर फिर कोई नहीं जाएगा. तो G और H नहीं, इधर फाइनल हो जाएगा, इधर पॉसिबिलिटी नहीं आएगी. H सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ G. G इधर ले लिया, सेकेंड राइट H नहीं आ सकता, तो G इधर आना चाहिए, सेकेंड राइट H इधर आ जाएगा. इसमें G और H फाइनल हो गए. C की फेसिंग डायरेक्शन B की तरह थी. C फेसिंग सेम डायरेक्शन एज B. B साउथ में देख रहा है, C साउथ में देखेगा. C अगर साउथ में देखेगा तो इधर बैठ पाएगा क्या? नहीं. इधर बैठेगा तो पांचवा राइट D नहीं आएगा. तो C इधर बैठेगा साउथ में फेस करते हुए. ठीक, इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा राइट D इधर आ जाएगा. B नॉर्थ में देख रहा है, तो नॉर्थ में देखता हुआ C इधर नहीं ले सकते, पांचवे राइट में D नहीं आएगा. C इधर ले लेंगे, पांचवे राइट में D इधर आ जाएगा. C का फेस कौन सा होगा? B के जैसा, नॉर्थ में. C की एज कितनी थी? C की एज 20 थी. C की एज 20 थी. H की एज 40 थी. C की एज 20 थी, H की एज 40. 40 किधर जाएगा मुझे नहीं पता. G की एज 13 थी, D की एज 31 थी. 13 और 31, D की एज 31 थी. ठीक, हाँ 8 बज गए, पजल होने को आई है. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, आगे क्या दिया है? G who sits at one of the extreme end. G किसी एक एंड पर बैठता है. इसमें G एंड पर नहीं है, उड़ा दो. G एंड पर बैठता है, H को उड़ा दो और इधर से G को उड़ा दो. H का एज 40 इधर रख दो, G का एज 13 इधर रख दो. सारे नंबर्स हो चुके थे. आखिरी एक नंबर 28 बचा था, इधर रख दो. सारे लोग हो चुके थे. आखिरी एक पर्सन ABCDEFGH, ABCCDEF, आखिरी इंसान F बचा था. 4 लोग नॉर्थ में देख रहे थे, 4 लोग साउथ में देख रहे थे. साउथ में देखने वाले 1 2 3 4 लोग मिल गए थे. बचे हुए सारे के सारे लोग नॉर्थ में फेस करने चाहिए थे. सॉल्यूशन स्वाहा. परफेक्ट पीओ प्रीलिम्स लेवल पजल, परफेक्ट. SBI पीओ प्रीलिम्स लेवल का परफेक्ट. तो ये लेवल के पजल के साथ अगर आप कंफर्टेबल हो गए हो, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, 3 मिनट के आसपास आप ये लेवल के पजल उड़ा सकते हो, तो SBI पीओ के लिए टेंशन लेना मत. आप 27-28 क्वेश्चंस SBI पीओ प्रीलिम्स में कैसे भी करके आओगे. ठीक है, ओके. H doesn't sit beside E and H. कौन है रही है? बैंकिंग एस्पिरेंट नहीं. कंडीशन वैसे नहीं है. बैंकिंग एस्पिरेंट, ध्यान से सुनना, उसका मतलब क्या है? किधर गया? ये एंड के बाद जो दिया है ना, C who is half the age of H doesn't sit, ये doesn't sit beside B and E, ये जो कंडीशन है ये C के बारे में है ना. C who is half the age of H doesn't, ये आगे का जो क्लॉज है वो C को रिप्रेजेंट कर रहा है. इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो C B और E के बाजू में नहीं बैठता. इधर या तो कॉमा आना चाहिए था या एंड आना चाहिए था. ऐसा भी दे दिया जाए तो भी गलत नहीं है. इसका मतलब यही होगा ये C के बारे में बोल रहा है. जैसे इधर एंड दिया है, एंड के बाद स्टेटमेंट फिर से शुरू हुआ, तो ये बात C के बारे में ही कर रहा है. ओके, चलो